हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट्स सी आज का दिन कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी 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 हैप्पी होली टू एवरीबडी। आई होप आपका होली बहुत अच्छे से बीते। टू यू, योर लव्ड वंस, आप लोग सब खुश रहो, अच्छा करो लाइफ में। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको थोड़ा सा बचा के रखना फ्रॉम दिस होली कलर्स एंड ऑल, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू इट। एंड कुछ लोग होते हैं जो कुछ ऐसे काम करते हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन ऑल दैट, बट just I think it's also my responsibility as a public person to let you guys know that आप लोग होली definitely enjoy करो, but also take care of the plants, animals, nature, right? ठीक है। ये रीडिंग है नेक्स्ट 24 आवर्स की। हम लोग देखेंगे आने वाले 24 आवर्स में क्या होगा, क्या हो सकता है। एंड ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। इसके अलावा कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। और मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। लेट्स सी हाउ कैन वी see the next 24 hours. Page of Vessels, 10 of Bows. Oh, 3 cards एक साथ में है. Let's take this one more. 2 of Bows. Bottom deck energy है the Queen of Stones energy. Okay, first of all, आई सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। लाइक किसी चीज़ को आप एकदम दिल से कर रहे हो, दिल लगा के कर रहे हो, पैशनेटली कर रहे हो। लाइक आप एक भी जगह नहीं छोड़ना चाहते सक्सेस के लिए, आप एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, आप एक भी अपने साइड से जो कर सकते हो आप वही करना चाहते हो। लाइक यू नो, हम लोग कहते हैं दैट किसी भी हालत में आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, या आप बहुत पैशनेट, डेडिकेटेड हो किसी चीज़ के लिए। एंड जब तक आपको लगता है कि आपको वो चीज़ मिलता नहीं, आप उस मुकाम तक पहुंचते नहीं, आपका वो डिज़ायर पूरा नहीं होता, आप रुकोगे नहीं किसी भी हालत में। फॉर सम ऑफ़ यू ये आपका करियर हो सकता है। फॉर सम ऑफ़ यू ये कोई चीज़ जो आने वाला है, लाइक कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम है जो बहुत करीब है, कोई पर्टिकुलर मे बी आप कहीं ऑडिशन देना चाहते हो, आप कहीं पर कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, आप कहीं अपना जॉब लगाना चाहते हो, आप कहीं अपना कुछ कम्युनिकेशन भेजना चाहते हो, या फिर आप किसी को पसंद करते हो और आप अपना अब दिल की बात उस पर्सन को बताना चाहते हो। सो देयर इज़ समथिंग। ये भी हो सकता है आप किसी को सॉरी कहना चाहते हो, किसी के साथ ठीक करना चाहते हो कनेक्शन। जो भी चीज़ है ये हर किसी के लिए कुछ अलग ही होगा, बट कोई पर्टिकुलर चीज़ है आपके दिमाग में एंड यू आर लाइक, आप ज़िद पे अड़ गए हो कि अब तो ये करना ही है, अब तो करके दिखाना है, अब तो करना ही है, अब तो पीछे हटने का कोई अब और कोई रास्ता नहीं है, विच इज़ गुड एक्चुअली। बहुत होपफुल हो। आई कैन सी दैट कुछ टफ सिचुएशंस है जिसका आप गो थ्रू कर रहे हो इस टाइम पे। आई मीन ये जो पैशन है, डेडिकेशन है, ये ऑफ कोर्स फ्री में नहीं आते, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस लगते हैं जो आप कर भी रहे हो। आपको बहुत ऐसा फील हो सकता है कि आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ हैंडल करना पड़ रहा है कम उम्र में, या आप जो चीज़ें हैंडल कर रहे हो उसके बाहर जाके अपना सपना पूरा करना या अपने लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा टफ है, नामुमकिन है। बट यूनिवर्स इज़ लाइक कि यू कैन डू दिस, बिकॉज आप मुझे लिटरली एक ऐसे पर्सन लग रहे हो जो आपके पूरे फैमिली हिस्ट्री में, आपके पूरे फैमिली ट्री में एकमात्र इंसान जो पैटर्न ब्रेकर हो। लाइक आप वो ब्लैक शीप हो, आप वो इंसान हो जो बहुत कुछ बदल सकते हो, जिसके वजह से भी ये कह सकते हैं कि आपका लाइफ इतना टफ है।
आप देख सकते हो दैट आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में शायद बाकी लोगों का लाइफ बहुत आसान लगता होगा आपको, कि इन लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, इन लोगों के सर पे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इन लोगों को इतना कुछ फेस नहीं करना होता, इन लोगों का एक स्मूथ लाइफ है। परेशानी है लेकिन छोटे मोटे परेशानी है, बट मेरे लाइफ में ऐसा क्यों है, मेरे लाइफ में वो क्यों है? द थिंग इज़ बिकॉज यू आर मेंट टू चेंज समथिंग। आपको ब्रेक फ्री करना है, आपको कहीं से निकलना है। लिटरली एक इम्पॉसिबल जो अभी तक आपके फैमिली में कुछ ऐसा चीज़ जो किसी के लाइक किसी के दिमाग में नहीं आया था, जो किसी ने हिम्मत नहीं किया था, जो किसी ने या लिटरली किसी ने ऐसे सोचा भी नहीं था, वो आप करने वाले हो। एंड इट डजेंट मैटर कि आप किस एज में हो, एंड इट डजेंट मैटर कि इसे सिर्फ करियर में ही होना पड़ेगा। नो, हो सकता है आप अपने फैमिली में पहले वो इंसान हो जो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है या करने वाली है। नाउ फॉर सम ऑफ यू आपको लग सकता है ये सुन के दैट ये सब फिल्मों वाली बात है या ऐसा कुछ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है आप फैमिली में सबसे पहला वो इंसान है जो ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए या फिर गरीब लोगों के लिए, यू नो एजड लोगों के लिए आप कुछ बहुत बड़ा चैरिटी करने वाले हो, या आप उन लोगों के लिए कुछ बिल्ड करने वाले हो, मे बी आने वाले टाइम में, विद द अमाउंट ऑफ मनी, विद द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो आपके पास शायद आज नहीं है बट हो सकता है 20 साल बाद होने वाला है। हो सकता है आप अपने फैमिली के सबसे पहले आईएएस ऑफिसर है, हो सकता है आप अपने फैमिली के होने वाले हैं मतलब, या ऑलरेडी है शायद। हो सकता है आप अपने फैमिली के सबसे पहले डांसर है, सबसे पहले आप अपने फैमिली के सबसे पहले आई डोंट नो लाइक द फर्स्ट वन जो आप कुछ इंटरनेशनली कर रहे हो, या आप सबसे पहला इंसान हो जो बहुत ज़्यादा फेमस बन रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग इन यू, वो क्या है वो आपको पता है, बट आपके अंदर कुछ तो है जो डिफरेंट है, राइट? एंड ये भी आपको पता है। सो उस डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, और जो इंसान बहुत बड़ा बनता है या बनती है लाइफ में, उसके सैक्रिफाइसेस भी बड़े बड़े होते हैं, उसका जो रास्ता है वो भी बहुत मुश्किल ही होता है। आसान तरीके से बहुत बड़ी मंजिल नहीं मिल सकता। सो आप जिन लोगों को देख रहे हो या अपने आप को कंपेयर कर रहे हो दैट ये आसान है इसका लाइफ, वो तो कितने आसानी से जी रही है, उसके तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये नहीं, मे बी नॉट, हो सकता है उस इंसान के अपने प्रॉब्लम्स है जो आपको नहीं पता, बट उसमें हम लोग जाएंगे ही क्यों? द पॉइंट हियर इज आपको ये देखना है दैट आपका पोटेंशियल क्या है, राइट? टेक व्हाट रेजोनेट्स, बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्डन यू गाइस, यू नो, ऑफ कोर्स। नाउ आज अगर आपको ये समझ में नहीं भी आएगा तो एक ना एक टाइम पे आएगा। कुछ लोगों को ये रीडिंग सुन के लग सकता है दैट यू नो पता नहीं ये क्या है, मतलब आई नो हो सकता है, बट मे बी आप उस अपने जर्नी के उस पॉइंट में अभी भी नहीं हो, बट जो लोग हो उन लोगों को समझ में आएगा, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लिसन, कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के साथ, ठीक है? सम गुड टाइम्स आर कमिंग, स्पेशली अगर आप लोग किसी चीज़ के थ्रू जा रहे हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, कुछ है जो आपको लग रहा है पता नहीं ये कब ये टाइम बीतेगा, कब हम लोग सुख का मुंह देखेंगे, कब हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होगा, हमारे फैमिली में कुछ अच्छा होगा, पता नहीं पता नहीं। अगर आप इस एनर्जी में हो, यूनिवर्स इज टेलिंग यू जस्ट टू बी पेशेंट, होल्ड ऑन, वेट, बी पेशेंट, बिकॉज अच्छा होने वाला है। ये जो तूफ़ान है ये चला जाएगा, दिस इज़ टेम्पररी, ये प्रॉब्लम टेम्पररी है। डोंट फील लाइक कि आप यहाँ पे ज़िंदगी भर के लिए अटक गए हो, नहीं। सम गुड थिंग्स विल कम, एंड वॉट आई कैन सी नेक्स्ट 6 to 7 days, 6 से 7 दिन में या 6 से 7 घंटे में देयर इज़ सम राहत जो आपको मिलेगा किसी चीज़ से। यू विल फील लाइक चलो हाश, मतलब अच्छा हुआ, मतलब फाइनली अच्छा हुआ। दैट इज़ द एनर्जी जो आप फील करोगे, दैट आप अंदर से खुश हो, सेटिस्फाइड हो कि वाओ आई एम हैप्पी दिस इज़ हैपनिंग, आई एम हैप्पी दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग और वट एवर। अब आते हैं एक और चीज़ पे, दैट देयर इज़ ऑल्सो अ डिसीजन, या फिर कह सकते हैं कि
आपको ये कहा जा रहा है कि आप किस नज़रिए को फॉलो करोगे। ये डिसीजन से भी ज़्यादा मुझे एक नज़रिया लग रहा है कि क्या आप चीज़ों को इस नज़रिए से देखोगे, इस डायरेक्शन में जाओगे, इस तरह से ज़िंदगी जियोगे, या इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, या क्या आप उस डायरेक्शन में जाओगे, उस नज़रिए से चीज़ों को करोगे। यहाँ पे एक नज़रिए का फ़र्क है, एक पर्सपेक्टिव का फ़र्क है। आप किस पर्सपेक्टिव को अपनाना चाहते हो वो आपका डिसीजन है। आप अगर शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, मत ढूंढो। शॉर्टकट से आपका काम नहीं बनेगा। आप अगर आई ऑल्सो फील लाइक आप इनोसेंटली कुछ चीज़ें करते थे, कुछ लोगों के लिए इनोसेंटली काम करते थे, किसी को इनोसेंटली आप चाह रहे हो, या समथिंग जो आपके अंदर का इनोसेंस जो है उससे कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। सो मैं आपको ये नहीं कहूँगी अपने इनोसेंस को मार दो, बिकॉज दैट इज़ वेरी सैड, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बट मैं आपको इतना कहूँगी, खुद से जाके लाइक आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बिकॉज मुझे क्या फील हो रहा है पता है, कि आप खुद से जाके किसी को कुछ परोस रहे हो, और ये इंसान जैसे ही आप उस इंसान को कुछ परोस रहे हो, इस इंसान को लग रहा है अरे हाँ, मतलब ये तो अच्छी इंसान है, ये तो अच्छा इंसान है, ये तो सही में मेरे लिए सामने से कुछ कर रहा है, कर रही है, जिसके लिए मैंने पूछा भी नहीं, जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं किया, तो इसको अगर कुछ कहेंगे तो ये तो करती रहेगी, करता रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड? लाइक जिन लोगों के लिए मैसेज है, आई थिंक आपको रेजोनेट करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। सो आप खुद से जाके कुछ किए हो, कर रहे हो, सामने वाले ने पूछा भी शायद नहीं है, एंड इसमें आप मुश्किल में पड़ सकते हो इसके लिए। सो बेसिकली मैसेज ये है कि कुछ अपने से मत करने जाना, ठीक है? लाइक आप कहीं ऐसे जगह पर परोस रहे हो जहाँ पे वो चीज़ चाहिए भी नहीं, ठीक है? लाइक आप जिसको मे बी खाना परोस रहे हो, वो इंसान भूखा भी नहीं है, वो इंसान और भी अच्छा खाना खा के आया है, और ये इंसान आपके परोसे हुए खाने का अपमान भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो बी केयरफुल दैट आप किसको क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, किसके लिए कितना कर रहे हो, किसको ट्रस्ट कर रहे हो, किसको क्या बता रहे हो। बी वेरी केयरफुल। देर इज़ अ आई थिंक कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं कोई पर्सन यहाँ पे। दिस पर्सन इज़ वेरी मैनिपुलेटिव आपके लाइफ में, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं उसमें जाऊँगी ही नहीं, बट मैं इतना कहूँगी इस पर्सन को ये पर्सन खुद से जितना कर रहे हैं आप उतना ही कीजिए। इस पर्सन के सामने अच्छे बनने की कोशिश मत कीजिए, या इस पर्सन को खुश करने के लिए अपने आप को मत ख़राब कीजिए। इस पर्सन के चलते अपना रास्ता मत भटकिए और अपना ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज जो आपके लिए है, कुछ लोगों के लिए, सबको ये रेजोनेट नहीं कर सकता। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती। सो हियर वी आर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। या टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वेरी गुड होली एंड अ वेरी गुड टाइम अहेड। शायद जब आप ये देख रहे हो तब होली जा चुकी है, बट एनीवेज आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड या लेट मी नो, फीडबैक्स देते रहना कि कैसा लगा, क्या आने वाले रीडिंग्स में आप लोग क्या देखना चाहते हो। सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।